हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच में किसी एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आरक्षण। अभी एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उछला हुआ है आरक्षण को लेकर के। एक मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में भी मैंने इसी बारे में बात किया था और अपने समानता के अधिकार के बारे में बात किया था। लेकिन उसके बाद ये जो मुद्दा था ये आप लोगों को पता ही होगा कि चंपावत में एक लेडी जो थी वो छोटी जाति की बताई जा रही हैं, जिनका नाम सुनीता है, और उनको जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि जो स्वर्ण जाति के लोग थे उनके हाथ से खाना नहीं खाना चाहते थे। तो उन्होंने भी बहुत हिम्मत दिखाई है और इस समय पूरा वो मोर्चा लेकर के खड़ी हो गई हैं इस बात को लेकर के। वैसे नौकरी से निकालना कोई सही बात नहीं थी, क्योंकि जो नौकरी मिली है उनको रूल्स के मुताबिक ही नौकरी मिली थी, और अगर उनको वहाँ जॉब मिली है तो आप कौन होते हो उनको नौकरी निकालने वाले, या आप कौन होते हो ये कहकर के आप छोटी जाति के इसलिए हम आपके हाथ से खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, इस चीज़ पे आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि इस चीज़ पे बहुत डिबेट चला अभी भी, बल्कि मेरा डिबेट्स लोगों के साथ चल ही रहा है। उसमें ये बात आ रही है कि और दो इनको आरक्षण, और दो इनको सर्टिफिकेट जो कि जाति का रहता है। ये दलित हैं तो दलित ही बनकर रहे, ऐसी बातें लोग कह रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहती हूँ कि क्या होता है आरक्षण। आरक्षण जो है वो हमारे संविधान ने हमें दिया हुआ है। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो आरक्षण है आपको तभी मिलेगा जब आप छोटी जाति के होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे एसटी और एससी यानी कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट दोनों ही हैं। दोनों में ही जो एसटी कैटेगरी आती है उसमें पंडित, क्षत्रिय, ये सब लोग अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो क्या आप उस पंडित को भी छोटी जाति का कह देंगे? उसको भी आप यही कहेंगे कि और लगाओ जाति का सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ एससी आता है, शेड्यूल कास्ट, उसमें भी लोग आते हैं और सभी को आरक्षण मिलता है। आरक्षण में आपने ये चीज़ भी देखी होगी शायद, अगर आप आरक्षण के बारे में थोड़ा सा भी जानते तो ये चीज़ भी देखी होगी कि एसटी वालों को ज़्यादा छूट मिलती है बजाय एससी वालों को। तो कैसे कह सकते हैं फिर कि इनको सर्टिफिकेट गले में लटकाना चाहिए और इनको उस सर्टिफिकेट के साथ अपनी जाति के साथ रहना चाहिए? ये एक खराब मानसिकता वाले लोगों की कही हुई बातें हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे खुद इतना बता दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ कहाँ लिखी है कि आप दलित हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप स्वर्ण हो, पंडित हो, क्षत्रिय हो तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो फिर वो एसटी किस लिए हैं? आप मुझे उसकी डेफिनेशन ही बता दीजिए कि वो एसटी कौन है और क्यों है और कहाँ से आते हैं ये लोग और क्या है ये लोग। दूसरी बात ये कहते हैं कि आरक्षित लोगों को नौकरी मिलती है और उनको भीख में दी गई नौकरी है क्योंकि वो आरक्षित है और उन लोगों में टैलेंट नहीं है। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ सबसे पहले बता दूं कि आप आके मुझसे मिलिए। मैं खुद आरक्षित हूँ, खुद कैटेगरी में आती हूँ। तो हम में टैलेंट नहीं है क्या? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके बाद लॉ की डिग्री है मेरे पास, मैं एक एडवोकेट हूँ। तो आप मेरे से आके मुकाबला कीजिए और आप मुझसे बताइए कि आप आरक्षित होकर के मैं कितनी बेकार हूँ पढ़ने में और मैं कितने जीरो मार्क्स लेकर के आती हूँ। तो आप वो मुझसे बात कर लीजिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आरक्षित लोग कितने टैलेंटेड होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो एक ऐसा पिछड़ा वर्ग आता है जहाँ पर लोगों को आरक्षण की ज़रूरत होती है, जहाँ पे लोग सक्षम नहीं होते अपने खर्चे उठाने के लिए। और ये सच्चाई है। हम लोगों का जो इतना पूरा एरिया, हम पहाड़ में रहते हैं, हमारे पास किसी भी चीज़ की सुविधाएं नहीं होती और हम किस तरीके से रहते हैं वो हमको पता है। मैं अपनी ही बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे खुद के पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि मैं पढ़ूँ और आगे बढ़ूँ, लेकिन फिर भी ये आरक्षण की ही वजह से जो भी मुझे सुविधाएं मिली है, मैं कम पैसों में पढ़ पाई हूँ। हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ाई ले सकें। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं क्योंकि वहाँ हमें फ़ीस कम लगी है। इसलिए ऐसे लोग जो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोग को उससे दिक्कत क्या है? जब आप लोग अभी जब पीछे लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे गरीब लोग ऐसे थे जिनके पास राशन भी नहीं था, और आप जैसे जनरल कैटेगरी के लोगों ने ही, बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को राशन बांटा है और वो राशन बांट के फ़ोटोएं खिंचवाई है, फेसबुक पे अपलोड की है, अपना यूट्यूब पे चैनल्स में डाला है, बहुत सारी जगह पे डाला है। क्यों किया आप लोगों ने वो सब? क्यों उन गरीबों को आपने राशन दिया?
राशन देने के लिए और खुद को फेमस होने के लिए आप उनको उनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट उस चीज़ में हेल्प कर रही है तो आपको उससे क्या मतलब है? मतलब अगर निकालना ही है, अगर आप लोगों को विरोध करना है तो उन लोगों का करो ना जो लोग एग्ज़ाम भी नहीं देते हैं और उसके बावजूद भी सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं। आप उस पर आवाज़ उठाइए ना। जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वो सिर्फ अपने चहेते को ही वहाँ लगाते हैं, वहाँ क्यों नहीं आप लोगों से आवाज़ उठती? वहाँ आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हिम्मत नहीं है आप लोगों में बोलने की। आप सिर्फ गरीबों के आगे ही बोल सकते हैं। आरक्षण को आप जाति की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो ये आपकी सोच है। आपको क्या लगता है कि आप जाति की तरफ इस चीज़ को लेकर के जाओगे तो ये आरक्षण ख़त्म हो जाएगा? सरकार ने एक मुहिम उठाई है कि जो लोग नहीं पढ़ सकते उनके लिए कम पैसों में शिक्षा मुहैया कराई जाए। जो लोग फीस नहीं जमा कर सकते हैं सरकारी नौकरी में जाने के लिए, उनको फीस कम कराई जाए। तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? आप लोग सक्षम हो, आप कर सकते हो। वो लोग सक्षम नहीं है, नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने सोच समझ के उनको आरक्षण दिया है। तो आरक्षण को जाति की तरफ ना जोड़ें और अपनी समझ को थोड़ा सा आप उस तरीके से रखें कि गवर्नमेंट ने क्या चीज़ किसको क्यों दी है और किस हिसाब से दी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। अगर कुछ आप लोगों को आपत्तिजनक लगता है उसके बारे में भी मुझसे बात कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि आरक्षित लोग टैलेंटेड नहीं होते हैं, वो बहुत कम नंबरों से पास होते हैं, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको शो करती हूँ कि मैं क्या हूँ और मेरी डिग्रीज़ आप लोग देख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।